बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 10 मई है, दिन है मंगल का और साल 2022। आज के प्रोग्राम में 3 ख़बरों की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन आज की हमारी जो पहली ख़बर है वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिसमें आप नाज़रीन को ये बताएँगे कि लंदन में जो नवाज़ शरीफ की जानिब से मौसम नवाज़ का हंगामी इजलास बुलाया गया है, इस इजलास से मुतल्लिक ज़राए क्या बताते हैं, सहाफ़ती ज़राए क्या दावा करते हैं, और लंदन में बुलाए गए इस हंगामी इजलास में नवाज़ शरीफ कौन सा बड़ा फ़ैसला करने वाले हैं, इस बड़ी ख़बर की तफसीलात आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और दूसरी ख़बर जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने इमरान ख़ान के लिए ख़तरे की घंटी बजाई है, जज साहब के वो रिमार्क्स क्या थे और उन रिमार्क्स में इमरान ख़ान के लिए ख़तरे वाली बात क्या है, इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। और जो तीसरी ख़बर है, जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और इमरान ख़ान के माबैन ख़तूत का तबादला हुआ है, इस तीसरी ख़बर से आज के इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन जो गैर मुल्की मरासले का मामला है, गैर मुल्की साजिश का मामला है, इस इशू पर इमरान ख़ान की जानिब से गुज़िश्ता हफ़्ते 2 ख़तूत लिखे गए। एक ख़त इमरान ख़ान की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल को लिखा गया और दूसरा ख़त सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को लिखा गया। इन दोनों ख़तूत में इमरान ख़ान ने गैर मुल्की मरासले, गैर मुल्की साजिश के मामले पर तहकीकात करने का मुतालबा किया। नाज़रीन जो ख़त इमरान ख़ान ने चीफ जस्टिस को लिखा, उस ख़त के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस का रिस्पॉन्स आ चुका है। जो आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट को भेज रखा है, जिसकी चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ की अदालती कार्रवाई में जो इमरान ख़ान मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ के जलसों में एक तकाज़ा करते हैं कि जो गैर मुल्की साजिश है इसकी तहकीकात करवाई जाएँ, मुनर्रफ अरकान के जो ज़मीर ख़रीदे गए इसकी तहकीकात कराई जाएँ। सुप्रीम कोर्ट से सो मोटो लेने का बार बार मुतालबा तकाज़ा किया जाता है। तो कल की अदालती समाअत में चीफ जस्टिस ने यह वाज़ेह कर दिया कि ये जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, जिसे अदालत उज़्मा कहते हैं, ये किसी के कहने के ऊपर अपने सो मोटो के अख्तियार को इस्तेमाल नहीं करती। और जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग पर अदालत उज़्मा की जानिब से सो मोटो लिया गया था कल की अदालती कार्रवाई में, उसे भी जस्टिफाई किया गया और ये बताया गया कि जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग पर नोटिस लिया गया था, वो भी 12 जज साहबान की मुशावरत के साथ 12 जज साहबान के कहने पर लिया गया था। और कल के समाअत में चीफ जस्टिस ने यह भी वाज़ेह किया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने सो मोटो के अख्तियार को रेगुलेट कर रही है। अगर कोई इशू है, कोई ऐसा डिस्प्यूटेड मामला है, उस पर अगर दरख्वास्त आती है तो ये अदालत जो है उस पर अपने आर्टिकल 184(3 जो कि सो मोटो का अख्तियार है उससे एक्सरसाइज करने से मुतल्लिक गौर व खौज करती है। तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिप्लोमेटिक जवाब समझ लें या वाज़ेह जवाब समझ लें, खान साहब के ख़त के ऊपर जवाब आ गया। लेकिन जो खान साहब ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को ख़त लिखा था, आज सदर साहब ने इमरान ख़ान को उस ख़त का जवाब दिया है, जिसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने गैर मुल्की साजिश के मामले पर, मरासले के मामले पर तहकीकात कराने पर ज़ोर दिया है। सदर साहब का जवाब मुख्तसर मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर कर देता हूँ। सदर साहब ने नाज़रीन जो जवाबी ख़त इमरान ख़ान को लिखा है उसमें कहा गया कि मैंने गैर मुल्की जो मरासला है, जो साइफ़र आया था, उसको पढ़ा है और अमेरिका की जानिब से जो मुलाकात हुई पाकिस्तान के अमेरिकन सफ़ीर के साथ, उसमें इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक के अदम एतमाद का जिक्र हुआ। तो इस जवाबी ख़त में सदर साहब जो हैं इस मामले की तहकीकात कराने का पर ज़ोर देते हैं और ये कहा गया है कि जो सच है कि किस साजिश के ज़रिए इमरान ख़ान की हुकूमत की तब्दीली लाई गई, हुकूमत को ख़त्म किया गया, इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। अब ये ख़त लिख दिया गया है इमरान ख़ान को जवाबी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अपनी रूलिंग के ज़रिए अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद किया और फिर इमरान ख़ान ने एडवाइस के ज़रिए कौमी असम्बली को तहलील करने के लिए सदर मुमलिकत को एडवाइस भेजी, तो सदर साहब से सवाल यह है कि जब उस वक्त डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने तहकीकात के बगैर, तहकीकात हुए बगैर, किसी किस्म का सच और हकीकत आने के बगैर ही अदम एतमाद की तहरीक को उड़ा दिया और आपने फौरी तौर पर उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर एक्ट अपॉन करते हुए कौमी असम्बली को तहलील कर दिया, तो उस वक्त सदर मुमलिकत को यह ख्याल क्यों नहीं आया कि बजाय इसके कि अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होती या उसे पेंडिंग में रख दिया जाता और इस सबसे पहले इस मामले की तहकीकात करवाई जाती,
तो उस वक्त ये नुक्ता जो है वो सदर मुमलिकत की जानिब से क्यों नहीं उठाया गया। लेकिन बहरहाल जो भी सदर मुमलिकत साहब ने ख़त लिखा है, जवाब दिया वो अपनी जगह पे। लेकिन चूँकि ये जो गैर मुल्की साजिश का मामला है जिसका बार बार खान साहब मुख्तलिफ जलसों में जिक्र करते हैं, ये एक ऐसा नागुज़ीर इशू बन चुका है जिसकी तहकीकात होना ज़रूरी है। अब ये तहकीकात किस फोरम पे होती हैं, किस फोरम पे नहीं होती, अदालती इंक्वायरी होती है, जुडिशल इंक्वायरी होती है या इंतज़ामी इंक्वायरी करा जाती है, लेकिन जो सच जो हकीकत है इस गैर मुल्की मरासले के हवाले से वो आवाम के सामने आनी चाहिए। दूसरी जो खबर हमने आपके साथ शेयर करनी है, जैसा कि मैंने बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऐसे रिमार्क्स दिए हैं जिसमें आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी गई है। डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है, बल्कि इस खबर की तफसील में जाने से पहले जो मरकज़ी हुकूमत की जानिब से गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को डी नोटिफाई किया गया है, इस मामले पर आज एक बार फिर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से सो मोटो लेने का मुतालबा किया है। खान साहब ने कहा कि गैर आइनी तरीके से गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हटाया गया है, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सो मोटो एक्शन ले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बार बार मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत करते हुए, सदारती रेफरेंस की समाअत करते हुए ये वाज़ेह कर चुकी है कि दरख्वास्त आएगी तो सुप्रीम कोर्ट अपना जो सो मोटो का अख्तियार है उसे एक्सरसाइज कर सकती है। अच्छा, आज खान साहब गवर्नर पंजाब को हटाने के मामले की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से सो मोटो लेने का मुतालबा कर रहे हैं। कल भी जो खान साहब ने एक तकरीब से खिताब किया उसमें भी खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से मुतलिक बहुत सारे सवालात उठाए। यानी खान साहब उन सवालात के ज़रिए अदालत से शिकवा कर रहे हैं कि मुनर्रफ अरकान के ज़मीर ख़रीदे गए, गवर्नर पंजाब को हटा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट नोटिस क्यों नहीं लेती। ये जो खान साहब बार बार मुख्तलिफ तकरीबात में सवाल उठाते हैं, इन सवालों की वजह से नाज़रीन सोशल मीडिया पर जो एक चीज़ नोट की जा रही है कि PTI के हमायती सपोर्टर की जानिब से और इमरान खान के चाहने वालों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की तज़हीक की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की तज़लील की जा रही है, जो कि तौहीन अदालत के मामलात में आती है। अब आज जो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक़ सदारती रेफरेंस में समाअत हुई है, तो इसमें इमरान खान के वकील डॉक्टर बाबर अवान ने इस बात पे, इस नुक्ते पे ज़ोर दिया कि जो आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी है, जो डिफेक्टर्स होते हैं, जो मुनर्रफ अरकान होते हैं, दरअसल ये जो जुर्म है एक बहुत संगीन जुर्म है जिसकी सज़ा जो है वो ताहयात नाअहली होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ने बाबर अवान से कहा कि आप कहते हैं कि आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन मेरी नज़र में आप आर्टिकल 63(1)G को पढ़ें। मेरी नज़र में इस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे, इस आर्टिकल की जो वायलेशन होती है, जो इसकी खिलाफ वर्जी की जाती है, मेरी नज़र में वो सबसे बड़ा जुर्म है। अब आर्टिकल 63(1)G क्या कहता है? आर्टिकल 63(1)G नाज़रीन ये कहता है कि अगर कोई रुकने पार्लिमान पाक फ़ौज की तज़लील करता है, अदलिया की तौहीन करता है, या फिर जो नज़रिया पाकिस्तान है उसको तस्लीम नहीं करता, उससे इनराफ़ करता है, उससे इख्तलाफ करता है, तो ऐसी सूरत में उस रुकने पार्लिमान के ऊपर अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहता है या वो रुकने पार्लिमान बन चुका है, तो उस पर आर्टिकल 63(1)G का इतलाक़ होगा। और आर्टिकल 63(1)G के इतलाक़ के साथ वो 5 साल के लिए पार्लियामेंट का मेंबर बनने से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो खान साहब के जो चाहने वाले हैं, जो खान साहब बार बार एक सवाल कर रहे हैं कि रात को 12 बजे अदालतें क्यों नहीं खुली, मुनर्रफ अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस क्यों नहीं लिया, इस बात की अदालत जो है वो मुख्तलिफ समातों के दौरान जो कि सदारती रेफरेंस के समाज से मुतल्लिक़ थी, उसमें इस सवाल का जवाब दे चुकी हैं, जवाब दिया जा चुका है। लेकिन बार बार जब सवाल आएगा तो क्योंकि उससे एक इम्प्रेशन अवाम में जाता है, अवाम को इन्फ्लुएंस करने की, उन पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है कि देखें कि जो अदालतें हैं पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान की आला अदलिया है, वो हमें रिलीफ फराहम नहीं कर रही, बल्कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है, जो अपोजिशन से हुकूमत में आया है, उसकी बात सुनी जा रही है और हमारी बात नहीं सुनी जा रही। तो ये जो खान साहब बार बार सवाल उठा रहे हैं जवाब आने के बावजूद, तो ये भी पाक फ़ौज और अदलिया की तज़लील और तौहीन में आता है। तो इस पर भी हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में पैगाम तो एक आध सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आर्टिकल 63(1)G के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ होगा, तो इस आर्टिकल को इन्वोक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस नहज तक जाएगी। और लेकिन जो खान साहब ने इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक़ रिमार्क्स दिए थे, उन रिमार्क्स पर तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्लिम लीग नवाज़ का एजेंट कहा गया था, उस पर तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेके पैमरा से तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया था और उस पर आइंदा आने वाले दिनों में कोई इलेक्शन कमीशन बड़ी कार्रवाई भी करने जा रहा है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है कि किसी बड़ी सियासी जमात के रहनुमा की जानिब से कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए जा रहे हैं जिससे अदलिया की तौहीन और तज़लील की जा रही है, तो फिर इस तरीके से रिमार्क्स से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट को फिर कोई अमली कदम उठाना पड़ेगा,
चाहे वो FIA के ज़रिए हो, चाहे वो तौहीन अदालत का जो एक अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, उसे एक्सरसाइज करके हो। लेकिन बहरहाल जो आज की हमारी सबसे बड़ी खबर है, जो नवाज शरीफ की जानिब से लंदन में हंगामी इजलास बुलाया गया है, इस खबर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे और बड़ी हैरान कुन और बड़ी होशरुबा किस्म की मालूमात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, जो ज़राए से बताया गया है कि जो लंदन में हंगामी इजलास बुलाया गया है, जिन नून लीग के लोगों को बुलाया गया, उसमें शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म हैं उन्हें बुलाया गया है, मरियम औरंगज़ेब को बुलाया गया है, साद रफ़ीक को बुलाया गया है, खुर्रम दस्तगीर को बुलाया गया है और शाहिद खाकान अब्बासी जिनके साथ मशवरा करने के बाद, इसहाक डार जिनके साथ मशवरा करने के बाद ये लंदन में हंगामी इजलास बुलाया गया है। इस इजलास से मुतल्लिक़ ज़राए बताते हैं कि नवाज शरीफ के बहुत एक ख़ास मौजू के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक़ ये इजलास बुलाया गया है और इस इजलास में वो रिजर्वेशन क्या है वो भी आगे चल के हम आपके नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी तक जो ज़राए नाज़रीन ये बताते हैं उसमें ये कहा गया है कि इस इजलास में एक तो जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है इस पर गौर किया जाएगा, नए इंतखाबात के मौजू पर डिस्कस किया जाएगा, पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जो पावर शेयरिंग का फार्मूला है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। और जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ नवाज शरीफ की मुलाकात हुई थी उसमें जो मामला तय हुए हैं उसे भी पार्टी के लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। ज़रा ने बताया है कि प्रपोज़ल ये थी, तजवीज़ ये थी कि वीडियो लिंक के ज़रिए नवाज शरीफ इस इजलास की सदारत करेंगे, लेकिन हालात की संगीनी को समझते हुए, हसासियत को देखते हुए फिर ज़रा ये बताते हैं कि नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास बुलाने का मामला मौखर कर दिया और फौरी तौर पर नून लीग की जो क़यादत है लोकल, उसे लंदन जो है बुला लिया गया है। अब जो असल ख़बर है जो हमें सराफ़ती ज़राए की जानिब से मिली है उसमें यह बताया गया है कि एक तो जो PTI की जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है, पाकिस्तान के शहरों को जैम करने का, पहिया जाम करने का ऐलान किया गया है। एक तो इस मौजू पर गौर किया जाएगा और हिकमत अमली बनाई जाएगी कि किस तरीके से हिकमत अमली बनाई जाए कि ये अपना लॉन्ग मार्च भी करें, अपना एहतजाज भी करें, लेकिन इसका फ़ायदा जो है बजाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करे, इसका फ़ायदा मुसम्मिक नवाज़ को हो, हुक्मरान इत्तेहाद इसका इस लॉन्ग मार्च और इस एहतजाज का फ़ायदा उठाए। यानी इसमें करने जा रहे हैं कि अगर कोई इमलाक को नुकसान पहुंचता है, जिस तरीके से 2014 के धरने आज़ादी मार्च में PTV पे हमला किया गया, पार्लियामेंट पे हमला किया गया, पाक सेक्रेटेरिएट पे हमला किया गया और उस पर मुकदमा भी चला इमरान खान और PTI के बहुत सारे रहनुमाओं के ख़िलाफ़, अगर इस तरह का इकदाम होता है, ये होश आवाज़ के ज़रिए पुरअमन अंदाज में एहतजाज नहीं करते, तो बजाय इसके कि इन्हें रोका जाए, इन्हें अपना राइट एक्सरसाइज करने दिया जाए। जहाँ पर कानून तोड़ेंगे, जहाँ पर कानून की खिलाफ वर्जी की जाएगी, तो फिर कानून इनके खिलाफ हरकत में आएगा और उसका उल्टा फ़ायदा जो है, उसका फ़ायदा जो है वो PTI को नहीं, इमरान खान को नहीं, बल्कि हुक्मरान इत्तेहाद और मुसम्मिक नवाज़ को होगा। लेकिन इसमें जो बड़ी खबर है कि इस इजलास में जो एक ख़ास मामला है जहाँ पर नवाज शरीफ समझते हैं कि किसी ख़ास क्वार्टर से, ख़ास कॉर्नर से मुदाखलत की जा रही है और नवाज शरीफ को अपना, नवाज शरीफ के बरक्स जो है, अपना हुकूमत के बरक्स जो है वो इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया जा रहा है और उन्हें मॉरल और दीगर जो सपोर्ट है वो फराहम की जा रही है। उस मौजू के ऊपर अब वो क्वार्टर कौन सा हो सकता है, ये मेरे लिए ग़ालिबन इशारा करना आप नाज़रीन के लिए काफ़ी होगा। तो हो सकता है कि इस इजलास में उस क्वार्टर से मुतल्लिक, उस बड़े बंदे से मुतल्लिक, उस शख्सियत से मुतल्लिक कोई मुतालबा सामने आए मुसम्मिक नवाज़ की जानिब से, नवाज शरीफ की जानिब से, कि अगर अदम, बल्कि ये भी बताया गया है कि अदम एतमाद के ज़रिए जो इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया है और उसके बाद जो हालात पैदा हुए हैं उसकी संगीनी पर भी गौर किया जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको आखिरी बात की है कि जिस क्वार्टर से खान साहब को सपोर्ट मिल रही है, सियासी सपोर्ट मिल रही है, इखलाकी सपोर्ट मिल रही है, उसको काउंटर करने के लिए इसमें हिकमत अमली बनाई जाएगी और उस हिकमत अमली के तहत सहाफ़ती ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ मुतालबा कर सकते हैं कि उस फैक्टर को ख़त्म करने के लिए, उस फैक्टर से मुतल्लिक़ कोई हतमी फ़ैसला करने के लिए हो सकता है कि किसी बड़ी शख्सियत से, इदारों से मुतालबा किया जाए कि उस बड़े फैक्टर से मुतल्लिक़ कोई अल्टीमेटली फ़ैसला किया जाए। और ये भी कहा जाएगा कि अगर अल्टीमेटली उस फैक्टर से मुतल्लिक़ इदारे फ़ैसला नहीं करते तो फिर हो सकता है कि इलेक्शन का जो है वो नून लीग की जानिब से जो है वो कोई तारीख़ का जो है वो ऐलान कर दिया जाए या इंतखाबात के हवाले से संजीदगी से जो है वो गौर करना शुरू कर दिया जाए। तो ये नाज़रीन आज का